everyone, I hope you all are doing गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया है नेक्स्ट पार्ट। हम कर रहे हैं यहाँ पे ESIC RRB एंड नॉर्सेट की प्रिपरेशन। 770 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। 771 क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं। ESIC का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है 7 जुलाई के लिए, उसके लिए आप बाय कर सकते हैं टेस्ट सीरीज प्लस गोल्डन की पॉइंटर्स ओनली फॉर 299। सो आज ही आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके गोल्डन की पॉइंटर्स प्लस टेस्ट सीरीज फॉर 299 ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको अब आने वाले 5 दिन के टेस्ट मिलेंगे प्लस गोल्डन की पॉइंटर्स रहेंगे जो कि 200 प्लस है, जो कि पेपर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक सब्जेक्ट से है। ओनली फॉर 299 आप आज ही ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। एंड अगर कोई भी बच्चा RRB एंड नॉर्सेट के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो उसके लिए भी बैचेस जो है वो शुरू हो चुके हैं। फॉर RRB एंड नॉर्सेट 1499 का बैच जो है 3 मंथ्स का स्टार्ट हो चुका है, जिसमें मैं आप लोगों को करवा रही हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स प्लस MCQ क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर। बैच लाइव प्लस रिकॉर्डेड है। एंड जो दूसरा बैच है वो है 2499 का, जो है 4 मंथ्स का फुल फ्लेज्ड बैच, जिसमें आपको करवाई जा रही है थ्योरी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है, MCQ क्लासेस। और इस बैच का ये रहेगा कि आपका सबसे पहले मैं बेसिक क्लियर कराऊंगी, जिसमें एनाटमी एंड फिजियोलॉजी रहेगी। देन हम फर्दर सारी चीज़ें करेंगे, थ्योरी करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक, MCQs, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर। तो दोनों ही बैच बहुत अच्छे हैं। एक है 3 मंथ्स का बैच, अगर आपकी थ्योरी अच्छी है तो आप ये ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको थ्योरी मेरे से करनी है तो 4 मंथ्स का 2499 का बैच ज्वाइन कर सकते हो। नंबर आपकी स्क्रीन पे है 7973244089 पे कॉल या फिर मैसेज करके। तो चलते हम अपने क्वेश्चन पे। देखो 771 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सो क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ मैटरनल एंड फीटल कंडीशन ड्यूरिंग द लेबर। सो इनमें से कौन सा ग्राफ जो है यूज़ किया जाता है मैटरनल एंड फीटल कंडीशन देखने के लिए लेबर के टाइम। सो आपके पास ऑप्शंस पढ़ लेते हैं, फिर आप लोगों को बताती हूँ। लेबर, रिकॉर्ड, पार्टोग्राफ, यहाँ पे R आएगा, वाइटल साइन ग्राफ, प्रोग्रेस ग्राफ। सो सबसे पहले तो क्वेश्चन है कि कौन सा ग्राफ। सो ये तो हमें पता है कि पार्टोग्राफ जो है हम लोग यूज़ करते हैं, पर क्वेश्चन आता है कि पार्टोग्राफ जो है आपको कब यूज़ करना स्टार्ट करना होता है। तो आपको पता है कितनी स्टेजेस होती है, 4 स्टेजेस ऑफ लेबर होती है, ठीक है। 4 स्टेजेस ऑफ लेबर जो है आपने पढ़ रखी हैं। उन 4 स्टेजेस में जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर होती है उसमें हमारी 3 स्टेजेस आती हैं, जिसको हम बोलते हैं LAT, लैट, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो, LAT, लैट करके आप इसको प्रोनाउंस करते हो। लैट का मतलब होता है, L से होता है लेटेंट फेज, ठीक है, उसके बाद A से होता है एक्टिव फेज, और जो हमारा T होता है दैट इज योर ट्रांजिट फेज, ठीक है। सो जब हमें क्वेश्चन आता है कि कौन से फेज में आप जो है पार्टोग्राफ पढ़ोगे, सो हमें ऑलवेज एक्टिव स्टेज में जब मदर पहुंच जाती है तब हमें पार्टोग्राफ जो है फिल करना स्टार्ट करना होता है। क्वेश्चन ये लिख लेना। सो एक्टिव स्टेज पे, फर्स्ट स्टेज की एक्टिव स्टेज पे आपको पार्टोग्राफ जो है वो स्टार्ट करना होता है, ना कि लेटेंट पे, ना कि ट्रांजिशन पे। सो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो तो आपको पहले ही पता था, पार्टोग्राफ जो है राइट रहेगा। पर क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि कौन सी स्टेज पे कब स्टार्ट करना है आपको पार्टोग्राफ फिल करना। सो लेटेंट फेज पे नहीं, एक्टिव फेज पे आपको स्टार्ट करना होता है। और आपका फर्स्ट स्टेज क्या होती है, सर्वाइकल डायलिटेशन वाली क्या होती है, स्टेज होती है, जिसमें पूरा सर्विक्स जो है वो डायलेट होता है, ठीक है। सो सर्विक्स डायलिटेशन की हमें जो स्टेज है उसमें एक्टिव स्टेज पे पार्टोग्राफ फिल करना है। नेक्स्ट है, अ क्लाइंट इज एडमिटेड टू द लेबर एंड डिलीवरी यूनिट इन एन एक्टिव लेबर ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन द नर्स नोट ऑफ पेप्युलर लेजन ऑन द प्रीनियम विच इनिशियल एक्शन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो क्लाइंट एडमिट हुआ है लेबर एंड डिलीवरी यूनिट में, एक्टिव लेबर में है, तो मतलब वही जो हम ऊपर पढ़ के आए एक्टिव स्टेज में। तो नर्स नोट करती है कि उसके प्रीनियम पे ना एक लेजन है जो पेप्युलर सा है, ठीक है। तो उसका इनिशियल एक्शन क्या रहेगा, डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग, रिपोर्ट द फाइंडिंग टू the doctor, prepare the client for cesarean section, continue primary care as prescribed।
ये जो लेजन है सबसे पहले तो आपको रिपोर्ट करना है डॉक्टर को, ठीक है। आपने पढ़ा होगा हर्पिस हो जाता है, जेनिटल हर्पिस हो जाता है पेशेंट को। जेनिटल हर्पिस में आप वजाइनल डिलीवरी मदर की नहीं कर सकते, और कभी कभी होता है कि मदर का जो है डायग्नोज ही नहीं हुआ होता, तो इसीलिए आपको सबसे पहले तो डॉक्टर के पास जाना है। वो नॉर्मल पेपुलर भी हो सकता है, बट फॉर अ प्रॉपरली कंफर्मेशन आपको सबसे पहले डॉक्टर को रिपोर्ट करनी है फाइंडिंग, देन आप फर्दर जाओगे। आप उसे प्रिपेयर नहीं कर दोगे सिजेरियन सेक्शन के लिए विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, क्लियर ना। डॉक्यूमेंट भी नहीं करनी है और प्राइमरी केयर प्रिस्क्राइब भी नहीं करनी, क्योंकि डॉक्टर को बताओ अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर आप क्या चीज़ आगे करोगे। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ESIC का क्वेश्चन है RRB का। व्हाट इज द नेम ऑफ ओरल पोलियो वैक्सीन? सो सेबिन, सैल्क, BCG, टैब। सो इट इज़ अ सैबिन। सैबिन को हम OPV के लिए दूसरा नेम होता है, सैल्क जो है वो IPV के लिए यूज़ करते हैं, और BCG जो होता है दैट इज़ डैनिश 1331, क्लियर। नेक्स्ट पे चलते हैं। इफ अ ब्लड सप्लाई टू हार्ट इंटरप्टेड मोर देन 6 मिनट्स इट मे कॉज। सो ये ESIG 2016 का क्वेश्चन है कि अगर ब्लड सप्लाई जो है हार्ट को इंटरप्ट हो जाए मोर देन 6 मिनट के लिए तो उसमें क्या होगा? रिवर्सिबल मायोकार्डियल इन्फेक्शन, इनरिवर्सिबल MI, कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक ब्लॉक। सो इट्स अ इररिवर्सिबल मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ये क्वेश्चन बहुत बार आता भी है, RRB के क्वेश्चन पेपर में भी एंड नॉसेट में भी पूछा जाता है कि 6 मिनट्स के लिए अगर इंटरप्ट हो जाए हार्ट को सप्लाई, ठीक है, तो इसका जो इट में कॉज क्या कर सकता है? जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन है फिर वो रिवर्सिबल नहीं होगा, उसको आप ठीक नहीं कर सकते। इट कैन कॉज अ इररिवर्सिबल मायोकार्डियल इन्फेक्शन। जो ऑप्शन नंबर राइट रहेगा इज योर ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉरोनरी आर्टरी डिसीज पेशेंट इन अ कार्डियक सेंटर यूनिट कंप्लेन्स ऑफ सडन ऑनसेट ऑफ ब्रेथलेसनेस, BP उसका 160/90 है। द नर्स एक्शन, फर्स्ट एक्शन विल परफॉर्म बी। तो कॉरोनरी हार्ट डिसीज, आर्टरी डिसीज वाला पेशेंट है, ठीक है, कार्डियक सेंटर यूनिट में आया है, कंप्लेंट करता है कि उसे ब्रेथलेसनेस हो रही है, BP उसका 160/90 है। नर्स का फर्स्ट प्रायोरिटी एक्शन क्या रहेगा? एडमिनिस्टर IV मॉर्फिन टू रिड्यूस एंग्जाइटी, प्रोप अप द पेशेंट इन अ हाई फाउलर्स पोजिशन, सेंड एन आर्टीरियल ब्लड गैस सैंपल, कॉल द ICU फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ द वेंटिलेटर। देखो कॉरोनरी आर्टरी डिसीज वाला पेशेंट है, ठीक है, ऑब्वियसली उसे ब्रेथलेसनेस भी होगी एंड उसका BP जो है इंक्रीज होगा। ब्रेथलेसनेस को सबसे पहले इसमें जो हमें दिख रहा है कम करने की एक ही चीज़ है, दैट इज़ आप उसे हाई फाउलर्स पोजीशन दे दो, ठीक है। हाई फाउलर्स पोजीशन क्या करेगी कि पेशेंट का जो लंग है एक्सपेंशन कराएगी और जो उसे ब्रेथलेसनेस हो रही है वो कम होगी, ठीक है। आप मॉर्फिन एंग्जाइटी के लिए कभी नहीं देते, इसको क्रॉस कर देना, ठीक है, इसको पहले ही ऑप्शन ही देख के आपको क्रॉस कर देना चाहिए। मॉर्फिन कब हमें एंग्जाइटी के लिए कभी नहीं देते, हम MI के लिए देते हैं, ठीक है। आर्टीरियल ब्लड गैस सैंपल अकॉर्डिंग टू डॉक्टर भेजोगे आप अगर प्रिस्क्रिप्शन देगा, और ICU में नहीं डालना पेशेंट को, बिकॉज कॉरोनरी आर्टरी डिसीज जो है वो पेशेंट को ब्रेथलेसनेस कॉज करेगी, क्योंकि पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी, आर्टरीज में प्लेग जमा है। आपने इस टाइम क्या करना है, सबसे पहले उसे हाई फाउलर्स पोजीशन दे दो। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे चलने से पहले आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं ये प्रोवाइड कर दूं कि RRB एंड नॉर्सेट के लिए जो बैचेस हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। 2 बैचेस हैं हमारे पास, एक है 1499 का बैच, एक है 2499 का बैच। 1499 का बैच जो है वो 3 मंथ्स का है। ये उन बच्चों के लिए है जिनका थ्योरी और बेसिक अच्छा है और वो इंपॉर्टेंट चीज़ें मेरे से करना चाहते हैं। इसमें मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक MCQs, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर करवाऊंगी। 2499 का बैच उन बच्चों के लिए है जिनका बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ऑर्गन्स के बारे में नॉलेज नहीं है पर थ्योरी कर रहे हैं। नो, पहले बेसिक क्लियर करो आप अपना, देन उसके बाद थ्योरी करेंगे, देन इंपॉर्टेंट टॉपिक MCQs, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर। ये जो बैच है ये है 4 मंथ्स का फुल फ्लेज्ड लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच। एंड अगर आपको ESIC के लिए जाना है तो आपको नेक्स्ट 5 डेज की टेस्ट सीरीज प्लस गोल्डन की पॉइंटर्स जो है वो आज ही आप बाय कर सकते हो 299 में। इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके 200 प्लस की पॉइंटर्स हैं जो कि हर एक सब्जेक्ट्स में से हैं। एंड टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगी फुल 5 डेज का, आपका प्रॉपर टेस्ट होने वाला है। आप आज ही ज्वाइन कर सकते हैं 299 में, इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके विदाउट एनी डिले। RRB एंड नॉर्सेट के लिए रुकिएगा मत, बिकॉज पेपर आपका कभी भी अनाउंस हो जाएगा और आप फिर बैठे रह जाओगे, इसलिए अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन मैनिफेस्टेशन ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म?
सो कॉमन मैनिफेस्टेशन क्या है पल्मोनरी एम्बोलिज्म की? ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिपिनिया, डिसिपिनिया, ऑल ऑफ द अबव। सो इट्स अ ब्रेथलेसनेस जिसको आप बोलते हो डिसिपिनिया। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग जो है पल्मोनरी एम्बोलिज्म का फर्स्ट साइन जो है आपको देखने को मिलता है, पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट है एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ वेजोप्रेसिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेजोप्रेसिन जिसको आप एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हो, जो कि कहाँ पे स्टोर होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में, ठीक है। और कहाँ पे बनता है? हाइपोथैलेमस में, ठीक है। हाइपोथैलेमस में प्रोड्यूस होता है और हाइपोथैलेमस इसे स्टोर कहाँ करके रखता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में, ADH, ठीक है। वेजोप्रेसिन जो है अगर उसकी एक्सेसिव सिक्रीशन होती है तो क्या हो सकता है? डायबिटिक इंसिपिडिस, SAADH, कुशिंग सिंड्रोम, एडिसन डिसीज। सो सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है देखने को मिलता है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन अगर बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहा है तो वाटर रिटेंशन बहुत ज़्यादा पेशेंट को होती है, पेशेंट का पानी जो है वो अंदर ही रहता है। एंटी डायूरेटिक मतलब कि वो निकल नहीं रहा, क्या कर रहा है? रिटेन हो रहा है। डायबिटिक इंसिपिडिस में क्या होता है? वाटर कंजर्व नहीं होता, पेशेंट को बहुत यूरिन आता है बिकॉज उसमें लेस अमाउंट ऑफ ADH होता है। क्लियर? नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ कॉर्टिजोल हार्मोन। सो इनमें से कौन सी डिसीज कंडीशन होती है कॉर्टिजोल से? ऐसे क्वेश्चन आपको RRB एंड ESIC में देखने को मिलते हैं अगर आपने पहले कभी पेपर दिया है। सो इसे ही क्वेश्चंस आपको अच्छे से करने हैं। पिछली वीडियो ज़रूर एक बार रिकॉल कर लीजिए। 6-7 डेज हैं आपके पास ESIC के लिए और RRB के लिए तो बैचेस शुरू हो चुके हैं। सो डेफिशिएंसी ऑफ कॉर्टिजोल हार्मोन क्या क्रिएट करती है? एडिसन, कुशिंग, डायबिटिक मेलाइटिस, कीटोएसिडोसिस। सो एक्सेसिव डेफिशिएंसी कॉज करती है एडिसन डिसीज और इसकी एक्सेसिवनेस कॉज करती है कुशिंग सिंड्रोम। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन एन एक्यूट एपिसोड ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया पेशेंट शुड बी इमीडिएटली गिवन। सो अगर किसी को हाइपोग्लाइसीमिया का एपिसोड आता है तो पेशेंट को इमीडिएटली क्या देना है? फास्ट एक्टिंग ग्लूकोज, लो सोडियम सॉल्ट, वाटर, हाई डाइट। सो ऑब्वियसली क्या दोगे आप? फास्ट एक्टिंग शुगर, ताकि आप पेशेंट का ग्लूकोज लेवल जो है वो इंक्रीज करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग फिजिकल एग्जामिनेशन द क्लाइंट ब्रेथ इज हैविंग अ फ्रूटी ऑर्डर, व्हाट वुड हेल्प यू टू सस्पेक्ट। सो जब आप पेशेंट का एग्जामिनेशन कर रहे हो तो उसकी ब्रेथ में से फ्रूटी स्मेल आ रही है तो उससे क्या देखने को मिलेगा? अल्ब्यूमिनूरिया, कीटोएसिडोसिस, एसिडिटी या फिर प्रोटीनोयूरिया। सो आपको पता है फ्रूटी स्मेल कहाँ से आती है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ ताकि पता चले आपको आंसर आता है कि नहीं। सो जो मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछा था, सो देखो नंबर ऑफ सेल्स जब टिश्यू में इंक्रीज होते हैं तो हम उसको बोलते हैं हाइपरप्लेजिया, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपरप्लेजिया। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को एंड बने रहिए इस चैनल पे टिल योर एग्जाम्स। एंड RRB के लिए, नॉर्सेट के लिए भी MCQ स्टार्ट कर दी है मैंने। सो कॉन्टिन्यूस ही RRB के लिए सीरीज चलेंगी। सो बैचेस कुछ इस तरह है, देख सकते हो। इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके ESIC के लिए टेस्ट सीरीज एंड गोल्डन की पॉइंटर्स आप ले सकते हो ओनली इन 299, ठीक है। गोल्डन की पॉइंटर्स हर एक सब्जेक्ट से है, 200+ है। टेस्ट सीरीज आपको प्रॉपर मिलेंगी। RRB एंड नॉर्सेट के लिए 2 बैचेस शुरू हो गया। एक है 1499 का बैच, एक है 2499 का बैच। 1499 का बैच 3 मंथ्स का है, 2499 का 4 मंथ्स का है। 1499 उन बच्चों के लिए है जिनका बेसिक क्लियर है। देखो मेन ये है कि बेसिक क्लियर हो, और 2499 फॉर बेसिक क्लियर करेंगे, उसके बाद थ्योरी। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड।